इन्फर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे यही हमारी कोशिश है। आज के कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं और पहला फोन आ रहा है सर, आपका बहुत स्वागत। बिल्कुल, थैंक यू। हेलो हेलो जी मैम, बताइए आपका। हाँ सर, मेरा नाम कविता है जी और गुड़गांव से बात कर रही हूँ सर। जी क्वेश्चन है कि मेरा अपना घर कब तक होगा? जी आप लाइन पे बने रहिए, डॉक्टर साहब कुंडली देख रहे हैं। ठीक है। इसमें घर तो एक तो क्या है कि आप जो है ना, संभावना ये है या तो कंस्ट्रक्शन करवाएंगे प्लाट लेकर के, है ना। और यदि प्लाट लेके नहीं करवाएंगे तो आपको जो भी मकान आप लेंगे, फ्लैट वगैरह जो भी लेंगे, उसमें एक तो आपको कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ेगा, है ना। और कंस्ट्रक्शन के आपके योग जो बन रहे हैं, ये मिनिमम 8-9 महीने कम से कम लगेंगे आपको। 8-9 महीने लगेंगे। हाँ मतलब समझ लीजिए कि नेक्स्ट ईयर। जी, मतलब बनना कब स्टार्ट होगा या मतलब क्या? नहीं बनवाना आप शुरू कर सकते हो, अगर आपके पास प्लाट है तो आप बनवाना वो शुरू कर सकते हो, पर 8-9 महीने में बन जाएगा। प्लॉट तो है लेकिन बनने की सिचुएशन ही नहीं बन पाती है, तो वो आने योग आ रहे हैं आपके अब, है ना। अगर हम लोग खरीदना चाहें तो मतलब कोशिश में की परचेज कर लें कहीं पर, जो ऐसी बात करें। परचेज बना बनाया नहीं ले आप, आपको कंस्ट्रक्शन कराने का योग ज़्यादा है आपके, हमने इसलिए से पहले ही बता दिया था आपको, बिना आपके बताए हुए कि प्लाट है आपके पास, है ना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो ये इनको ऐसे ही करना पड़ेगा, इनके पास प्लाट है। देखिए ना, पहले ही पता है, मतलब कुंडली कह रही है कि प्लाट पर कंस्ट्रक्शन होगा, और वो फिर बाद में उन्होंने बोला बना बनाया लेना चाहे, तो हमने कहा नहीं हो पाएगा। गुड़गांव से थे, इनका पहले भी फोन आया था। अच्छा अच्छा, तो अभी और भी फोन आएंगे सर, जब तक और कुछ विषयों पे चर्चा कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। ज्योतिष पे तो हम और भी दर्शकों के सर ये भी कई बार हमारे पास मैसेज आते हैं कि डॉक्टर साहब ज्योतिष पे तो समाधान कर ही रहे हैं। हाँ हाँ, बोले हेल्थ से जुड़े हुए विषयों पर भी चर्चा होना चाहिए, जिससे और ज्यादा फायदा हो, आपके समय का ज्यादा उपयोग हम कर सकें। ये जैसे अभी स्वास्थ्य से रिलेटेड मामले इस समय जो आ रहे हैं, जो आंखों में जो रोग हो रहा है, हाँ वो क्यों, किस कारण से ये समस्या? नहीं, ये क्या रहता है, वायरस रहता है, तो वायरल को क्या रहता है, वायरल में थ्रू एयर जो है ये ट्रांसमिट होता है। अच्छा, तो 2-3 फीट तक भी दूरी बना के रखना चाहिए। ये ट्रांसमिट हो सकता है। बाकी फिर टच करने पे, उसका सेम आर्टिकल यूज करने पे, फिर अपनी आंखों में लगाने पे, वैसे तो होगा ही होगा। तो ये फैलता जल्दी है सर? डायरेक्ट ये इन्फेक्टिव ज़्यादा रहता है तो फैलता बहुत है। कम्युनिकेबल, हाईली कम्युनिकेबल कहते हैं हमको लोग इसको, अच्छा, कि बहुत संचारी ज़्यादा है इसमें। तो इसके बचाव के तरीके क्या हैं? बचाव के तरीके यही है कि अपन हाथ वगैरह साफ रखें, जो लोग जिनको हो रहा है वो चश्मा लगा के रहें, पब्लिक स्पॉट्स में ज़्यादा कम से कम जाने का कोशिश करें। ये मौसम का प्रभाव है कि सर बारिश में ही ये होता है? नहीं, ये जो फ्लू वायरस कहलाते हैं, आई फ्लू कहलाते हैं, जैसे फीवर वाले आते हैं, उसी तरह के एक वायरस रहते हैं। अच्छा, तो ये इनको क्या है, थोड़ा क्लाइमेटिक जो एक कंडीशन है, ये बारिश के जस्ट अपने गर्मी के बाद की और बारिश के पहले की, और नमी वातावरण रहती है तो ज़्यादा फैलते हैं। और सर जिन लोगों को जैसे इससे प्रभावित हो गए हैं, जिनको ये हो गया, वो कैसे ठीक हो सकते हैं? उसके बचाव के तरीके क्या हैं? उस बचाव का तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, वायरल डिसीज है, अगर अपनी इम्यूनिटी होगी पहले से, अगर अपने पाई फ्लू हो चुका है तो नहीं होगा आपको दोबारा, अच्छा, है ना। परंतु वो कितने दिन तक इम्यूनिटी रहती है, वो साल 6 महीने ज़्यादा रहती नहीं है। बचाव के लिए ये है कि अपन आँख वगैरह साफ धोते रहें पानी से, ठंडे पानी से धोने की सलाह दी जाती है। जिनको हो गया है वो डॉक्टर को दिखाएंगे? हाँ, दिखाएं नहीं दिखाएं तो भी जनरल मेडिसिन, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो बिना दिखाए भी ठीक हो सकता है, अपने आप भी ठीक हो सकते हैं। 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। पर यह है कि जैसे ही होने लगे वैसे ही अपन जो है इसको आँखों को ठंडे पानी से धोते रहें,
साफ करते रहे। दूसरे एक लोग फोन आ रहा है सर। जी। हेलो, हेलो। दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। मुझे नमस्ते, मैं निकिता बात कर रही हूँ। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं देवास से बात कर रही हूँ, मैं तो पंकज की रहने वाली हूँ। जी। मेरा सवाल था, मैं डीए से ऑफिस पहुंच रही हूँ बेचने का, तो क्या इसमें मेरा फायदा होगा या नहीं होगा? एक मिनट, आपका सवाल एक बार फिर से बोल दीजिए। सर, मैं डीए से ऑफिस पहुंच रही हूँ फाइनेंसिंग का, अच्छा अच्छा। तो मेरा कुछ फायदा होगा या नहीं होगा? मैं कर रही हूँ तो आप लाइन पे बने बने रहिए। रहिए, हम देख रहे हैं। एक मिनट, कुंडली देख रहे हैं सर। विचारण कर रहे हैं। मेरा नाम निकिता रिपोर्टिया है। जी जी। अच्छा, अच्छा। अभी सर कुंडली देख रहे हैं, आपके सवाल पे कुंडली तैयार हुई है, जिसको अभी अध्ययन कर रहे हैं सर, फिर बताते हैं आपको। जाएगा आपका सक्सेसफुल, और आप फाइनेंस की स्टडी भी फाइनेंस की आपकी अच्छी रहेगी। हेलो। हेलो, हाँ, आप फाइनेंस फील्ड में ही रहोगे, उसमें ही आपकी उन्नति है ना? क्या है सर? फाइनेंस, वित्त वाली जो फाइनेंस फील्ड है वही आपके लिए उचित है, और उसी में आपकी प्रोग्रेस है प्रोफेशन वाइज। अच्छा, तो मैं ये ऑफिस खोलूंगी तो उसमें होगा मुझे फायदा, है ना? बिल्कुल होगा। फाइनेंस में आपको, ऑडिट में, है ना, अकाउंटेंसी में, यही आपकी फील्ड है। ये इसमें रहेगा। बिल्कुल। ठीक है, तब तो मैं कर दूँ मैं इसकी ओपनिंग? हाँ, कर बिल्कुल। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जी जी। ओके, थैंक यू। तो ये मौसम का प्रभाव है, मतलब कुछ दिन तक चलेगा ये केस? ये मौसम का प्रभाव है। अच्छा अच्छा। बारिश में सर पिछले बार भी आपने बताया था कि बाहर की खाने पीने की चीज़ों से बचना चाहिए। एक्चुअली क्या रहता है, जितने भी बैक्टीरिया, वायरस या जो भी फंगस है, जैसे ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये इनको नमी में जल्दी डेवलप होती है। अच्छा। इनके जो सेल डिवीजन वगैरह है वो जल्दी हो जाता है, तो इनको नमी वगैरह से इनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है इनको। तो अभी एक समस्या और शहर में जो आ रही सर, की जैसे पानी जो सप्लाई हो रहा है रूटीन का, उसको पानी मटमैला आ रहा है, तो ऐसे में उस पानी को कैसे उपयोग करें? उस पानी को उपयोग करने के लिए एक तो थोड़ा सा जो है फिटकरी वगैरह डाल के पहले छान लें। फिटकरी प्लांट में भी डालते हैं सर? डालते हैं, फिटकरी से पूरा प्रेसिपिटेट हो जाता है। उसके बाद उस पानी को उबाल के पीना चाहिए कुछ दिनों तक, तो अभी जब तक पर्टिकुलर पानी आ रहा है। उबाल के पीने में? उबाल करके भी, उबालने में भी क्या रहता है कि करीब जो है उबलती हुई अवस्था में 5-7-10 मिनट रखना चाहिए। अच्छा। तब पीना चाहिए, क्योंकि अभी जो है कुछ केसेस जो है पीलिया के आने लगे। अच्छा। है ना, पीलिया जो है वो या तो फूड आर्टिकल से आएगा, वो पानी से सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। और कभी कभी किसी क्षेत्र में यदि पीलिया वाला पानी सप्लाई हो गया, कहीं पे सीवेज का पानी मिल गया, क्योंकि बारिश में क्या होता है कि अंडरग्राउंड सीवेज रहती है, तो उसमें से कहीं लीकेज यदि हुआ तो वो सीवेज का पानी यदि पीने वाले पानी में मिल गया, अच्छा। तो पूरे एरिया में ही जो है पीलिया फैल जाता है। हालांकि अभी इस तरह का केसेस एपिडेमिक नहीं है अपने यहाँ इस तरह के केस नहीं है, पर फैलने की संभावना बढ़ रही है। लेकिन स्टोन के केस बढ़े हैं सर, पथरी के मामले कुछ? स्टोन के केसेस तो देवास में जब से हम आए तब से शुरू से हम देख रहे हैं कि स्टोन यहाँ पे ज़्यादा होता है। और एक बाल झड़ने का? उसमें हाँ, बाल झड़ने का, वो हार्ड वाटर होने का कारण। अच्छा। यहाँ जो पीपीआई होते हैं उसमें ज़्यादा है, पर्टिकुलेट जो रहते हैं, कण रहते हैं, उसके कारण ये समस्या। जिन लोगों ने आरओ वाटर उपयोग कर रहे हैं सर, आरओ वाटर में उपयोग से वो चीज़ समस्या कम हो जाती है, परंतु दूसरी समस्या बढ़ जाती है। जैसे? क्योंकि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन वगैरह रहते हैं वो कम हो जाते हैं बॉडी में। अच्छा। और दूसरा क्या रहता है कि हमारी जो है जो नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होती है, कि थोड़े से कीटाणु वगैरह जो हमारे पेट में जाती है, उससे हमारी बॉडी में कुछ नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होती रहती है, वो बिल्कुल ही बंद हो जाती है। तो यदि अपन आरओ वाटर पी रहे हो, फिर अपन ने कहीं नॉर्मल वाटर पिया, तो बहुत जल्दी पेट खराब होता है।
तो यह आरओ का उपयोग तो कर रहे हैं। इसलिए अब क्या आ गया है कि अब आरओ का नया कंसेप्ट आ गया है कि आरओ में भी मिनरल वाटर आने लगा है, तो उसमें फिर मिनरल मिक्स करने की एक अलग से वो आती है। पहले मिनरल को साफ करेंगे, फिर फेवरेबल मिनरल्स को मिला करके देंगे। तो नेचुरल प्राकृतिक पानी सबसे अच्छा है। अगर उसकी हैबिट बनाए रखे जाए, उसको नहीं छोड़ा जाए और सामान्य सावधानियां बरती जाए कि अगर अपने को लग रहा है पानी खराब हो गया तो उसको उबाल उबाल के पी लिया जाए, वो जाता है। वो ज़्यादा तरीका अच्छा है। और सब इस मौसम में सब्जियों के लेके भी कुछ एहतियात बरतना चाहिए। सब्जियों को में क्या है कि सब्जियों में आजकल जो है एक तो कीटनाशक दवाइयों का और केमिकल्स का बहुत उपयोग होता है। तो पहले से कहा जाता था कि छिलके समेत की सब चीज़ खाना चाहिए, अब नहीं खाना। तो अब कम से कम छिलका तो छीलना पड़ेगा आपको। और तो जैसे कोरोना का समय आया था तो सब्जियां उबालने की सलाह दी जाती थी, बनाने के पहले उनको खूब धो लें, साफ कर लें, वो गर्म पानी में भी धो लें। गर्म पानी वगैरह से धोने से भी वही जो उसके जो डेलिकेट वाले जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। एक और इश्यू आता है सर, उस पर कभी विस्तार से भी इस पे एक अलग से एक एपिसोड पे चर्चा करेंगे, वो है दूध। जो शहर की जो दूध सप्लाई होती है वो कहाँ तक कितना शुद्ध है, मतलब एक बड़ा मामला है, इस पे कई बार सवाल खड़े होते हैं। अब उसमें क्या है कि डाउटफुल तो है, क्योंकि डेयरी से जो दूध आता है, क्योंकि इतना दूध की जो सप्लाई है और जितने दूध की खपत है उतना हमको दिखाई नहीं देता कि इतनी हमारे पास जो है पशुधन है हमारे पास। तो ये कैसे हो रहा है? इतना धन नहीं तो इतना संभावना नहीं है, और उपयोग दिन दिन जो है डेयरी प्रोडक्ट्स का बढ़ता जा रहा है। डेली बढ़ता है। क्योंकि ज़्यादातर अपन देखते हैं किसी भी होटल में गए, कहीं पे भी गए, सब जगह पनीर की सब्जी का उपयोग हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों में, शादियों में भी पनीर बहुत उपयोग हो रहा है, तो इतना कहाँ से आता है? तो इस पे कभी चर्चा करेंगे सारे हेल्थ से रिलेटेड। तो प्रत्यक्ष तो प्रमाण नहीं है, पर अप्रत्यक्ष प्रमाण जरूर है। रिसर्च का विषय है कि इसके पीछे कारण क्या है, हाँ। कैसे आ रहा है ये। वो तो आंकड़े पहले लेना पड़ेंगे कि कितने पशुधन हैं अपने पास और कितने उसमें से दुधारू हैं, कितना दूध एवरेज दिया जाता है, तब कैलकुलेशन होकर के और कितनी मार्केट में खपत है। लेकिन उसकी उपयोगिता भी तो बहुत जरूरी हो गई सर, उसको बंद भी नहीं कर सकते। इसको दूध नहीं बंद कर सकते। जैसे आयुर्वेद में बताया जाता है कि गाय का दूध सबसे हितकारी, तो गाय का तो आ ही नहीं रहा सब बाजार में, भैंस की नहीं, उसमें फिर ये है कि जो दूसरे चीज़ों के दूध बनते हैं वो भी ऐसे नहीं उपयोगी हैं। जैसे अपन मूंगफली का दूध बना सकते हैं, सोयाबीन का दूध बहुत उपयोगी है। डिब्बे में जो मिल्क पाउडर आता है वो भी उपयोगी रहता है। इसको मिल्क पाउडर तो इसी से बनता है, केसिन से। अच्छा। ये दूध सुखाया जाता है। बाकी जो बच्चों के लिए आते हैं उसमें ये फिर सोयाबीन वगैरह और मिला देते हैं, सीरियल्स वगैरह मिला देते हैं सब्स्टिट्यूट के रूप में। अच्छा। तो प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाता है। तो इस पे सर एक आध बार एक चर्चा रखेंगे जिसपे ये निष्कर्ष निकल के आए और दर्शकों को भी ये लगे कि हाँ इसमें अपन किस तरह की एहतियात रख सकते हैं, और ये विषय थोड़ा सा हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है ना लोग। हाँ, हेल्थ से जुड़ा हुआ है। नहीं, अब हेल्थ में क्या है, दो तरह की प्रॉब्लम रहती है। अगर जैसे किसी का बीमारी संबंधी आ रहा है कि मेरे को ये लक्षण है और वो लक्षण बताए अपने और मेरी डायग्नोज नहीं हो पा रही है, तो उससे अपन डायरेक्शन दिशा दे सकते हैं कि इस दिशा में आपकी बीमारी हो सकती है। मतलब अभी आपके पास तो बहुत सारे मरीज आते हैं, तो इससे रिलेटेड मरीज अभी नहीं आ रहे हैं, दूध के कारण जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं ऐसा नहीं, एक्चुअली क्या होता है, इसमें डायरेक्ट एविडेंस नहीं आता है। अच्छा। दूध के बारे में जैसे आता है, अब जैसे हम जनरली लोगों को बाजार का श्रीखंड उपयोग करने को मना करते हैं और चक्का लाने को ही मना करते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादातर जो है मुंह में फंगल इन्फेक्शन के केसेस बहुत आते हैं। अच्छा। इनके मुंह में फंगस वाले छाले हो जाते हैं। श्रीखंड, जिसमें दाल बाटी में जो है डालडा का उपयोग बहुत होता है, उसमें ऐसे छाले हो जाते हैं ऊपर तालू के ऊपर जिसमें से ब्लड आता है, और ज़्यादातर ये देखा गया है कि दाल बाटी खाते समय ही हो जाता है, उसी समय आ जाता है। अच्छा। वो छाला उसी समय बन जाता है तत्काल। तो उसमें संभावना ये है कि वो व्यक्ति तो डेली का उसका स्टेपल डाइट है दाल बाटी खाना इस क्षेत्र की, तो उसको उस वक्त उसी दिन क्यों हुआ ऐसा,
तो उसमें संभावना हम ये लगाते हैं कि हो सकता है कि भैया आपने जो घी डाला उसमें मिलावट। घी में मिलावट। तो आज के इस एपिसोड का यहीं समापन करते हैं सर। बिल्कुल। अगले सोमवार को जो हमारा समय तय है उसी समय पे हम चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शकों का और सर आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। Audio Jungle. इन्फर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे यही हमारी कोशिश है।